और आज हम बात करेंगे अस्त्र और शस्त्र के विषय में। यानी हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं, जब उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं तो आपने सभी मूर्तियों के हाथों में उनके अस्त्र और शस्त्र देखे हैं। तो इस पर मैं आपके साथ एक पौराणिक कथा भी शेयर करूंगी, आप उसे सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बातें करते हैं कि अस्त्र और शस्त्र से आखिर मतलब क्या होता है हमारा। तो हर किसी के लिए इनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे अगर हम देखें कि आदि मानव जो होता था वो जंगल में रहता था, पेड़ पौधों और जानवरों के बीच जब उसे रहना पड़ता था तो अस्त्र के बिना तो वो जी ही नहीं सकता था, क्योंकि अस्त्रों को वह अपने शिकार और खाना एकत्रित करने के लिए इस्तेमाल करता था। अस्त्र होते थे, जो औजार होते थे, वो असल में साधन थे उसके जिंदा रहने के लिए। तो उसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन अस्त्रों की आवश्यकता पड़ी थी। चलिए, उस समय तो समय कुछ और था, क्योंकि उसके हाथ में सिर्फ एक अग्नि ही एक तरह से एक अस्त्र के रूप में थी। वो बात अलग है कि धीरे धीरे उसने पत्थरों को काट कर भी और औजार बनाने सीखे। जैसे जैसे उसने खेती करना सीखा तब उसे और ज्यादा अस्त्रों की आवश्यकता हुई, तो उसने हल चलाना भी सीखा एक अस्त्र के रूप में। और अगर हम देखें, जैसे उसने फिर खेत बनाने के लिए जो जंगल थे, जो पेड़ थे, उनको काटना सीखा। तो जब उन्हें काटना पड़ा तो उसके लिए भी उसे अलग प्रकार के अस्त्रों की आवश्यकता हुई। और इसी प्रकार अगर हम खाना पकाते हैं तो हम देखेंगे हमें अलग प्रकार के अस्त्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो भी तो टूल्स होते हैं ना, जिसके लिए हमें अलग अलग तरीके के टूल्स चाहिए होते हैं। तो यही मैं आपसे कह रही थी कि अस्त्र और शस्त्र जो होंगे वो हर किसी के लिए भिन्न होंगे। हर व्यक्ति प्राणी के लिए वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि जब आप भोजन तैयार करते हैं तो आपको कुछ काटना पीटना पड़ता है, कुछ पीसना पड़ता है, तो अलग अलग टूल्स होते हैं आपके हाथ में। तो अगर हम कहें कि सभी जो अस्त्र होते हैं उनका कार्य सिर्फ हिंसा को पैदा करना होता है, तो हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो हमारे जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक हैं और जिनके बिना हम जी नहीं सकते। तो धीरे धीरे हमारी आदिम सभ्यता में भी कृषि प्रधान सभ्यता की ओर हम बढ़ते चले गए और हमने खेती की, घर बनाए, धान पैदा किया, पैसा इकट्ठा किया और अपने खाने की बोरी को बचाने के लिए भी हमने क्या बनाए, अन्नागार बनाए, भंडार गृह बनाए। हमने फिर अपने किले बनाए, घर बनाए, अपने को बचाने के लिए हमने कुछ शस्त्रों को रखना भी शुरू कर दिया। तो अस्त्र और शस्त्र हमारी सभ्यता के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए देवी देवताओं के पास भी कोई ना कोई अस्त्र होता है, जो कि आपने सभी मूर्तियों में देखा है। तो शिव के पास त्रिशूल होता है। तो यहाँ पर आज जो हमारी पौराणिक कथा होगी वो इसी पर है कि शिव जी का त्रिशूल कहाँ से आया, किसने बनाया और ये शिव का अभिन्न अंग कैसे बन गया। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि त्रिशूल किसी ने बनाया नहीं है। क्योंकि ये माना जाता है कि शिव जी तो अनंत काल से हैं, वे स्वयंभू हैं और वे त्रिशूल के साथ ही पैदा हुए हैं। तो वे हमेशा से हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो भगवान शिव हैं उनका कोई आदि और अंत ही नहीं है। तो त्रिशूल आया कैसे? तो यहाँ बात आती है कि जो भगवान शिव हैं उनके साथ हमेशा 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो कैसे वो देखिए, जैसे उनकी 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र बोला जाता है उन्हें, उनकी 3 आंखें हैं और उन पर एक बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। जो बेल एक पौधा होता है उसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं, तो बेल पत्र भी उन्हें 3 मतलब पत्तों की 3 संख्या में चढ़ाए जाते हैं। इसी तरह से जो वो अपने माथे पर जो भभूत लगाते हैं वो भी 3 रेखाओं के रूप में लगाते हैं। तो जब बात आती है कि उनका जो अस्त्र होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो उनके अस्त्र में भी आपने देखा होगा 3 ब्लेड होते हैं, यानी कि 3 शूल होते हैं और उसी को कहा जाता है त्रिशूल। तो त्रिशूल की एक तरह से उत्पत्ति तो हम कह सकते हैं कि ये नहीं कि वो बनाया गया, वो उनके साथ ही उत्पन्न हुए थे, यानी कि त्रिशूल के साथ ही। लेकिन हमने लगाया कि किस तरह से हम उसे एक रूपक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि त्रिशूल में 3 ही शूल क्यों होते हैं, ऐसे त्रिशूल ही क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर हम एक बात ये कह सकते हैं कि तो वो त्रिलोक को दर्शाती है। त्रिलोक अर्थात 3 लोकों को। तो 3 लोक कौन से हमारे? स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। और इन्हीं तीनों लोकों को भगवत गीता में 3 गुणों से संबंधित किया गया है, उनसे जोड़ा गया है। जैसे कि आप भगवत गीता जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपके रजस गुण,
तमस गुण और सत्व गुण के विषय में बात की गई है। तो पौराणिक कथाओं में केवल भगवान शिव ही हैं। शिव ने ही सिर्फ एक बार त्रिशूल का इस्तेमाल किया है, मतलब अभी तक और त्रिशूल का इस्तेमाल शिव ने सिर्फ एक बार किया है, वो भी अंधक असुर को मारने के लिए। और अंधक असुर बिल्कुल रक्त बीज के जैसा ही था, रक्त बीज जिसकी खून के या उसके लहू के एक एक कतरे से एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो इसी तरह से अंधक भी था कि उसके रक्त के हर बूंद के गिरते ही एक नया अंधक पैदा हो जाता था। तो शिव ने उसे अपने त्रिशूल से भेद रखा था, जब तक भेदे रखा जब तक कि उसका सारा खून उसके शरीर से निकल नहीं गया। और उसके बाद अंधक ने शिव की आराधना की, उनसे क्षमा याचना की। तो शिव ने उसे एक ऐसा ऋषि बनाया जिसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं था, यानी उसके शरीर का सारा जो गंदा खून था वो भगवान शिव के द्वारा निकाल दिया गया था, बहा दिया गया था। तो शिव के त्रिशूल के संपर्क में आने के बाद ही जो वो अंधक था वो शिव भक्त बन गया और बहुत बड़ा ऋषि बना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो त्रिशूल है वो तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव का सबसे बड़ा अस्त्र है और एक तरह से वो तीनों लोकों को दर्शाता भी है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अभी हम अस्त्र और शस्त्रों के विषय में और बात करेंगे, भगवान विष्णु का अस्त्र शस्त्र और देवी के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके विषय में, तो वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।